फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। मैं अनिल बामनिया लाबिया से इंदौर एमपी से बात कर रहा हूँ मैडम। अनिल बामनिया जी, बताइए क्या हाल है? बस बढ़िया है मैडम, इंदौर का हाल चाल तो बढ़िया है। क्या काम काज है आपका? मैं स्कूल में टीचर हूँ और कहना चाहिए मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। हाँ जी, तो किस तरह से पढ़ाते हैं आप, जरा बताइए। मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाता हूँ मैडम। मैं मेरे पास 9th और 10th क्लास है। अच्छा, तो किस तरह की परेशानियां आती हैं और किस तरह की आसानी होती है पढ़ाने में बच्चों को? देखो, नॉर्मल बच्चे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। हाँ। तो उनसे बोर्ड वर्किंग काम कर लेता हूँ। मैं ब्रेल में नोट्स बना के ले जाता हूँ, जो मैं पढ़ता जाता हूँ वो नोट करते जाता अपने माध्यम से। अच्छा, मैं अगर अपने घर से नोट्स बनाकर ले जाता हूँ। मैं एमए किया है हिंदी में, लिटरेचर में। कौन कौन से साहित्यकारों को पढ़ा आपने? मैंने तुलसीदास पढ़ा है, सूरदास पढ़ा है, घनानंद को पढ़ा है, क्या बात है। केशवदास है। तो कैसे पढ़ते थे इन लोगों को? पढ़ने के लिए क्या तरीका? मैं क्या करता था, जब हमारे पहले कैसेट होती थी, कैसेट के माध्यम से रिकॉर्डिंग करवाते थे जी। तो वो सुन सुन के हम लोग याद कर लेते थे। वाह, क्या बात है। देखिए, आपकी बात हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो इंस्पायर होंगे। अभी तो मोबाइल का जमाना है, आईपैड का जमाना है और लैपटॉप पर भी, तो ये भी एक तरीका है। मैं बताना चाहूंगा, मैं कंप्यूटर भी चलाता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर भी टाइप भी कर लेता हूँ, बच्चों के नाम रिजल्ट वगैरह तैयार कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं अपने फैमिली का बताना चाहूंगा। मेरी जो मिसेस है रमीला बामनिया, ये भी सुनती रहती है आपके प्रोग्राम को। तो साथ ही मेरे 3 लड़कियां हैं, नंदनी बामनिया, अर्चना बामनिया और नीलम बामनिया। तो ये लोग सब लोग रेडियो के शौकीन हैं, बहुत बढ़िया बात है। हाँ। तो आपको कोई पद याद है सूरदास या तुलसीदास का? अभी तो समय याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं है। हम आपको याद दिलाएं, सूरदास का एक बहुत ही प्रचलित पद है जो सब लोगों को बहुत पसंद आता है, कृष्ण जी के ऊपर। किलकत कान गुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था। जब भी ये पद पढ़ते हैं हम सभी, तो ऐसे लगता है कृष्ण का जो बाल रूप है सामने आ गया, उनकी बाल लीला आंखों के सामने आ गई है। तो जब आपने सूरदास का नाम लिया तो हमें तुरंत सबसे पहले यही याद आया। जी जी। अब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? फिल्म कानून और मुजरिम का गीत सुनना चाहता हूँ, शाम रंगीन हुई है। जी, क्या बात है। अहमद वसी साहब ने ये गीत लिखा है और आपको पता है अहमद वसी विविध भारती में बहुत लंबे समय तक उद्घोषक के पद पर कार्यरत थे। अभी भी विविध भारती से उनका अच्छा खासा जुड़ाव है और कभी कभार वो आते हैं विविध भारती और उनसे मुलाकात होती है, और एक उम्दा शायर हैं अहमद वसी साहब। तो चलिए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें फोन किया। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। मेरी
गगन के तेरे कंगन जैसे। मस्त है आज हवाएं मेरी पायल की तरह। सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। मेरी हस्ती पे कभी यूं कोई छाया ही न था। मेरी हस्ती पे कभी यूं कोई छाया ही न था। तेरे नजदीक मैं पहले कभी आया ही न था। मैं हूँ धरती की तरह तुम किसी बादल की तरह। सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। हेलो फरमाइश। मध्य प्रदेश शहडोल जिला ग्राम तितरा से द्विजेंद्र प्रजापति बोल रहा हूँ मैम। जी बताइए। बहुत सालों से ट्राई कर रहा था मैडम फोन की, लेकिन आज पहली बार मेरा फोन लगा। मैं पहले सुना करता था रेडियो, अभी तो क्या डिजिटल जमाना हो गया तो मोबाइल में सुनते हैं मैडम। और आज तो आपका फोन लग गया है। मैं अभी स्टूडेंट था मैम, पढ़ाई मेरी खत्म हुई है। जब मैं 5th क्लास में था तब से रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस समय कार्यक्रम आया करते थे, मन चाहेगी, SMS के तराने, VVS के बहाने। कार्यक्रम का नाम है SMS के बहाने VBS के तराने, ये प्रोग्राम हुआ करता था। और ये सभी कार्यक्रम आया करते, सुना करते। मैं रेडियो से ही बड़ा हुआ हूँ मैम। आज भी मेरी मतलब बोलने की जो शैली है, इंसान था बहुत ज्यादा, मेरी बोलने की टेक्निक नहीं थी, लेकिन रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया। क्या बात है। तो आपने कहा बहुत कुछ सिखाया, क्या कुछ खास सिखाया जरा बताइए ना। कोई बात होती है जो हमारे जहन में बैठ जाती है, कोई चीज सीखते हैं तो कोई खास बात सीखी हो तो क्या बताइए। है मैडम, मैं सखी सहेली ज्यादा सुना करता था। मैं एक पुरुष हूँ, फिर भी सखी सहेली मुझे पसंद आया। जो आप जीवन जीने की एक शैली बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। जीवन में प्रेरणा देते हैं, अनुशासन, ये चीजें करना चाहिए नहीं। अभी तो मेरी शादी हुई है पिछले साल, तो मैं से सीखा हूँ, वो मैं अपने बच्चे को जरूर सिखाऊंगा मैडम। क्या बात है। तो अपनी पत्नी को सिखाया कि नहीं, पहले ये बताइए। मेरी पत्नी क्या है, अभी शादी हुई है तो वो रेडियो से उतना लगाव नहीं रखती रही, लेकिन अभी जब मेरी शादी हुई पिछले साल हुई है तो उनको मैं रेडियो सुनाता हूँ और वो भी सीख रही है। और मैं अपनी पत्नी को इन चीजों को बताता हूँ कि देखिए जीवन में ये चीजें को अपनाना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, और वो चीज को पालन भी कर रही है। आपने कहा कि शादी हुई है अभी और रेडियो से बहुत कुछ सीखा, रेडियो इतने साल से सुन रहे हैं तो जाहिर है कि गाना भी सुना होगा, सीखा होगा। तो अपनी पत्नी के लिए कोई गाना गुनगुनाया कि नहीं अभी नई शादी पर? पहली बार जो मेरी इनसे कॉल पे बात हुई थी तो एक ही मुझे बोले कि आप गाने होने के शौकीन है। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आज नए जमाने का हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रेडियो से मैं पला बड़ा हूँ और गाना मुझे पुराने ही ज्यादा पसंद है। उन्होंने एक गाना मुझे कहा था कि कोई आप गुनगुना लीजिए, तो वही गाना मैं आज फरमाइश भी करूंगा और उसी गाने को मैं सुनना चाहूंगा मैडम। लता जी की एक गाना है, लग जा गले ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और लता जी मेरे फेवरेट गायिका है मैम। क्या बात है। और पर्दे पर साधना गा रही हैं, ये गाना है ना? जी 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 जी। तो ये बातें आपने बताई और अभी आपने शुरुआत में बताया कि आप स्टूडेंट रहे और आपकी पढ़ाई भी खत्म हुई, तो कौन सी पढ़ाई आपने पूरी की अभी? मैडम मैंने BCom किया, फिर M.Com किया मैडम। अभी फ्री हाल जॉब कर रही है, 100 दे रहे हैं और तैयारी चल रही है। साथ में मैंने टीचिंग के क्षेत्र
कॉलेज में बीएड भी किया मैडम, और अपने हिस्से की मैंने पढ़ाई तो खूब की। स्थितियां भी मेरी बहुत ज्यादा नाजुक थी, और रूम में मेरे पास कोई सहपाठी नहीं थे क्योंकि मैं गाँव से आया। सिर्फ एक रेडियो था, और रेडियो से मुझे मतलब ऐसा था कि रेडियो को मैं नहीं सुनता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें छूट रही है। और आज तो बहुत चीजें बदल गई है मैडम। उस जमाने में हम लोग सेल आया करती थी, और आज बैटरी मोबाइल ये सब चीजें हो चुकी है। फिर भी वो यादें अभी भी मोबाइल्स पे कभी रील्स कभी कुछ चीजें आती है तो देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है दिल में। रेडियो ने मेरे जीवन में बहुत कुछ सुधारा है जी। और आपने सेल की बात की, बैटरी की, मतलब बैटरी वाला रेडियो, और उसके बाद फिर स्टेबलाइजर से लगाकर रेडियो को चार्ज करना, वो जमाना भी था। और अब मोबाइल पर आप रेडियो सुन लेते हैं। कितने तरह के जमाने अब बदल गए। और आपने बताया कि एमकॉम कर रहे हैं, तो एमकॉम करने के बाद आपका क्या इरादा है? कुछ सपना होगा, कोई ख्वाब होगा? बीएड भी किया, क्या बनना चाहते हैं? मेरा टीचिंग के क्षेत्र में जाना था मैडम, लेकिन हो नहीं पा रहा। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया है, मेरिट में मैं कट जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे प्रयास जारी है। मुझे यकीन है कि परमात्मा की कृपा रही और मेरी मेहनत पर अगर विश्वास रहा तो एक दिन मैं सफल होऊंगा। मेरा टीचर बनने का बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि आज भी ऐसा लग रहा है पढ़ाने में रेडियो से जो चीज सीखा हूँ वो मुझे लगता है कभी मैं अपने स्टूडेंटों या बच्चों को शेयर करता, और वो चीजें मुझे रेडियो ने एक हीरा वाला चीज सिखाया मैडम, जो आज के टाइम पे कुछ चीजें किताबों में भी नहीं मिलती, लेकिन रेडियो से इतना निचोड़ हमको सिखाया है कि मतलब लगता है कि वो चीजें शेयर करूं, लोगों को जीवन जीने का प्रेरणा दूं। और पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए की भी जरूरी होती है, रेडियो ने मुझे सिखाया है। सही बात है। पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का अध्ययन भी बहुत जरूरी है, और रेडियो से सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको। हम सब ने रेडियो से सीखा, और एक मानक भाषा रेडियो ने सिखाया है, उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए, वो जरूर सीख लेना चाहिए रेडियो से। रही बात, आपने कहा कि आपने बहुत मेहनत की है, कोशिश की है, और सफलता भी नहीं मिली, तो हम सभी विविध भारती परिवार की ओर से आपके लिए शुभकामना कर रहे हैं कि आपका सपना जल्द ही पूरा हो, और जिस क्षेत्र में आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं जल्द से जल्द आपको रोजगार मिल जाए। कभी भी हताश और निराश मत होइए। मन में बहुत गलत ख्याल है कि अब जिंदगी में क्या होगा, परिवार कितना मेहनत कितना उम्मीदें की है, लेकिन अभी भी मेहनत जारी है और आगे भी रहेगी। आप लोग सभी की दुआएं शामिल है मेरे पास। तो अब आप आज की बात से दोगुनी मेहनत कीजिए, और आपके साथ आपकी जीवन संगिनी आ गई हैं, वो साथ निभाएंगे आपके इस संघर्ष में, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
लग जा गले। हेलो फरमाइश। मैं नरेश प्रजापति, गांव रामनगर, बमोरी, गुना, मध्य प्रदेश। जी नमस्ते नरेश जी, बताइए क्या हाल है? हाल बस अच्छे हैं दीदी। वैष्णो देवी की यात्रा करके आ रहे हैं और रास्ते में भोपाल स्टेशन पे हूँ, तो मुझे टाइम मिला तो लगा दिया कॉल। अच्छा अच्छा, तो माता वैष्णो देवी की यात्रा आपकी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, और ये मान के चलिए कि हम जैसे ही वहाँ से निकले और वहाँ पर जो भूस्खलन हो गया, कुछ पहाड़ नीचे धंसे, तो कुछ जनहानि भी हुई है। तो बहुत ही मतलब ये दुखद घटना रही है। हम तो सकुशल पहुँच गए, लेकिन कुछ लोगों के जान माल के नुकसान भी हुआ है। अनुरोध करूंगा कि मौसम देखकर ही जाएं। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जाना थोड़ा खतरा रहता है, और जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश भी खूब हो रही है जोरदार, और इस तरह के खतरे होते हैं। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि बारिश के मौसम में पहाड़ों की ओर न जाए तो बेहतर होता है। लेकिन आस्था है, श्रद्धा है देवी के प्रति, तो लोग जाते हैं। अब ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम सबका किसी का वश नहीं है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती फिल्म का गाना आप है। ममता दीदी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। जी, आपकी जो अंदाज रहता है ना रेडियो की, ममता की, जब आप शुरुआत में कहते हैं नमस्ते दोस्तों, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज और याद रखिएगा न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज, तो वो बहुत अच्छा लगता है ये अंदाज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बस आप सभी का प्यार, आप सबकी दोस्ती विविध भारती के साथ बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। मैं बता दूं कि रेडियो श्रोता सम्मेलन बागपत में बहुत सारे 18 राज्यों के श्रोता शामिल हुए थे, वहाँ से फिर हम वैष्णो देवी गए। चलिए बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के गाने की फरमाइश आपने की है, इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म भी बड़ी बेहतरीन थी। अपने बारे में कुछ बताएंगे, कामकाज क्या है आपका? मैं मैम एम्प्लॉय हूँ मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, इंदौर के पास ईसमपुर है, तो वहाँ पे हम ट्रक और बसेस बनाते हैं। ट्रक और बसेस बनाते हैं? जी हाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है दोस्ती। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। हेलो फरमाइश। आकली दीवान जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का नियमित श्रोता रामलाल चंद्रवंशी बोल रहा हूँ दीदी। रामलाल जी बताइए क्या कर रहे हैं इस वक्त? दीदी इस वक्त हम खेत पे हैं और विविध भारती सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं विविध भारती के नगमों का। जी, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम सुनते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं? सुबह से लेकर त्रिवेणी से लेकर छाया गीत, एक ही फनकार, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, सब हर एक कार्यक्रम अपने आप में एक अलग ही अंदाज मुकाम रखता है दीदी, और सभी सुनते हैं और भरपूर मनोरंजन करते हैं। जी क्या बात है। और खेत पर हैं इस समय, तो खेत पर किस फसल की बुआई या कटाई चल रही है? तो दीदी सोयाबीन, मक्का और उड़द और मूंगफली की फसल लगाई हुई है। सबसे ज्यादा पैदावार किस चीज की होती है वहाँ? सोयाबीन की दीदी। बढ़िया, बहुत ही पौष्टिक होता है सोयाबीन तो। और कैसे हैं आपके गांव के लोग? किस तरह का गांव है? गांव की कोई खासियत है बताइए। जी दीदी, हमारे गांव में करीबन 10-15 मंदिर हैं और इसमें सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें सब आगे हैं, हिंदू मुस्लिम से लेकर सभी एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं दीदी। जी बहुत बढ़िया बात है। और अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है दीदी शेषनाग। छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। तू नाचे हो मैं गाऊं, मैं नाचूं तू गाए, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत। जितना संसार जमाना, जितना संसार जमाना, उतना अपना प्रेम पुराना, ये सारी दुनिया ने माना। ओ जन्म जन्म से हम दोनों एक दूजे के मन मीत, मितवा छेड़ मिलन के गीत। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा छेड़ मिलन के गीत। हेलो फरमाइश। जी, मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, सिक्किम के किस इलाके से बोल रहे हैं? सिक्किम के राजधानी गैंगटॉक से बोल रहे हैं मैम। गैंगटॉक से बोल रहे हैं। वहाँ लोग घूमने जाया करते हैं और वहाँ की कुदरत के नज़ारों को लोग देखना चाहते हैं, तो आप जरा बताइए ना कुछ खासियत वहाँ की। खासियत यहाँ की
सबसे तो वातावरण स्वस्थ है, यहाँ का एयर पोल्यूशन से अच्छे है ना। वो काफी सारे माउंट एवरेस्ट देखते, टूरिस्ट लोग आते तो बहुत मजे करते हैं वो लोग। आपको कैसा लगता है? आप वहाँ नियमित रूप से रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है वहाँ पर? जी, मुझे तो अपना गांव तो हर को सबको अच्छा लगता है यहाँ। जी बिल्कुल। परिवेश क्या खासियत है सिक्किम की, और बताइए। सिक्किम के जगह तो घूमने लोग आते तो इधर जो होटल वगैरह में जाते, इधर मोमो पसंद है उन लोगों को खाने के लिए, है ना। पानी पूरी बोलते हैं ना, वो भी इधर का बेस्ट माना जाता है। एक जगह वहाँ पर है, पेलिंग है या कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं? वहाँ पर कुछ खास समय के लिए जा सकते हैं, शाम के वक्त तो जाना मुश्किल होता है। जगह का नाम याद है, आपको पता है? जी, वो पेलिंग ही है। जी, आपने सही कहा। जी, पेलिंग है। अच्छा जी जी। तो वहाँ लोग घूमने जाया करते हैं ना? जी जी बिल्कुल मैम। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? जी, आज सुना दीजिएगा ये आशिक फिल्म से, वो गाने के बोल ऐसा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अब कैसा शर्माना, धीरे
धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हेलो फरमाइश। मैं गगनदीप थांदी, गांव उरोवाल, नवाशहर, पंजाब से बोल रहा हूँ। तो पंजाब के बारे में कुछ बताइए हमें, हमारे श्रोताओं को। हाँ, पंजाब आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, धूप खिली हुई है। पिछले 4-5 दिन से पंजाब में जिलों में बाढ़ की जो है वो काफी स्थिति खराब है। जी, इस बार बहुत बारिश हो रही है देश के तमाम हिस्सों में। ये जो पर्यावरण का असंतुलन ही कहेंगे कि बारिश के मौसम में बारिश होती नहीं है, होती है तो एकदम जरूरत से ज्यादा बारिश होती है। ठंड के मौसम में ठंड नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं। तो ये जो पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, कहीं न कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। मैडम, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने जो फॉरेस्ट एरिया था वो हमने कम कर दिया है, उसको हमने काट लिया है। जो पहाड़ों पे जो हमने वो खत्म कर दिया है। माइनिंग करके जो पहाड़ थे वहाँ पे हमने वो खेत बना लिए हैं। तो ऐसे भी जो हमारे दरिया थे, जो रिवर थे, जो रिवर में से हमने वो माइनिंग करके उसमें से वो रेता सा निकाल के, सैंड निकाल के, तो सभी की बहुत दुर्दशा। नदियों और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दरख्त लगाने का लक्ष्य है, ये हमें सब जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, इनको बहुत तादाद में जो है ना वो दरख्त लगाने चाहिए ताकि उसकी भरपाई हो सके। पंजाब का तो एक जो गुरु ग्रंथ साहब है उससे मतलब शुरुआत ही उसकी वहाँ से होती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। कि हम तो जो जैसे कहते हैं ना, तो पानी को गुरु मानते हैं जी, हवा है उसको गुरु मानते हैं, जो पानी है उसको हम महत बोलते हैं, माता बोलते हैं। ऐसे ही है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ये तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में पहला श्लोक है। वो सही बात है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो इसमें सारी बात समाहित है आपकी। तो हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इन सब का ख्याल हम सबको निजी स्तर पर भी रखना चाहिए कि हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। अपने तई हम पौधे लगा सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, और जो कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य है उसका निर्वाह कर सकते हैं। प्लास्टिक है वो हम सभी के लिए नुकसान। जी बिल्कुल, और प्लास्टिक को दूर रखें। मतलब आप प्लास्टिक का उपयोग खुद निजी स्तर पर ना करें तो ये सब संभव हो सकता है। नहीं तो हम बातें करते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं, तो खुद से शुरुआत की जाती है किसी भी काम। सभी के एक ना ट्रेंड सा बन गया है। वहाँ से दुकान से 10 रुपए की चीज भी लेते हैं तो सबसे पहले उसको बोलते हैं कि इसको ना पॉलीथीन में डाल दो। बिल्कुल। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? फिल्म पतंग, गीत के बोल है रंगे दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। वाह भाई, बड़ा ही बेहतरीन गाना आपने चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है पतंग। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी।
कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं मोहम्मद उमर रैना बात कर रहा हूँ, ग्राम अलीनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश से। जी बताइए। जी मैम, आपकी आवाज कुछ पहचानी लग रही है मुझे। पहचानी लग रही है? तो फिर पहचानिए कौन सी आवाज है। जी मैम, आप ममता सिंह बोल रही है। जी सही पहचाना आपने। जी मैम, हम प्रोग्राम सुनते थे और आपकी आवाज और आपके प्रोग्राम आते थे, बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम आते थे मैम। विविध भारती से बहुत लगाव था हमें, विविध भारती से बहुत टाइम से सुनते थे मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था हेलो फरमाइश, कोरोना से पहले बहुत सुनते थे। इससे प्रोग्राम आता था एसएमएस के बहाने, बीबीएस के तराने मैम। मेरा फेवरेट प्रोग्राम था, मुझे विविध भारती से बहुत दिलचस्पी थी मैम। बहुत समझे मैम, किसी दिन हेलो फरमाइश नहीं आया, बहुत अच्छा नहीं लगा मैम। और अब भी शुरू हुआ हेलो फरमाइश, जब से मैम कॉल लगा रहा हूँ, कॉल लगाते लगाते परेशान हो गया मैम। आज मेरी कॉल लगी, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। तेज रफ्तार गाड़ी की तरह चली जा रही है आपकी बातें। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। थे क्यों कह रहे हैं अब है। अभी मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, हेलो फरमाइश भी प्रसारित हो रहा है। ये जितने कार्यक्रमों के नाम लिए सभी प्रसारित हो रहे हैं। एसएमएस के बहाने बीबीएस के तराने की जगह पर कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, यादों की महफिल। और बाकी अभी सभी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो क्या आजकल नहीं सुन रहे हैं क्या आप रेडियो? जी मैम, मैं रेडियो सुनता हूँ विविध भारती से। अब ये थोड़ा नहीं सुना मैम, जब चालू करना चालू हुआ, जब से सुनना शुरू करा मैम, क्योंकि विविध भारती में बहुत टाइम से सुनता हूँ मैं रेडियो, अब भी सुनता हूँ मैम। मैं रेडियो को बहुत शौकीन हूँ मैम। क्या सीखा है रेडियो से आपने, बताइए। जी मैम, मैंने रेडियो से बहुत कुछ सीखा मैम। रेडियो बहुत अच्छी अच्छी बातें मैम, और रेडियो से बहुत अच्छे दोस्त हमें मिलते हैं। कोई कहीं होता, कोई कहीं होता मैम, बहुत दोस्त हमें मिलते हैं रेडियो से। एक बात बहुत शिद्दत से सीखने को मिलती है, वो है नैतिकता और ईमानदारी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैम, बहुत सीखने को बातें मिलती है मैम। रेडियो सुनते हैं तो एक दूसरे से हम पता भी नहीं है, आपसे कॉल बात करते हैं, और जो है मैम हमारे रेडियो श्रोता सुनने वाले हैं, उनसे मैम जानकारी हो जाती है, दिल का लगाव हो जाता है रेडियो प्रेमी से मैम। जी जी, बहुत बढ़िया बात। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? जी मैम, फिल्म का नाम है चीना तेरी गली में। गाने को बोले तुमसे हमारा वादा है, हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए मैम। तुमसे हमारा वादा है हमदम, तुमसे हमारा वादा है हमदम, जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए हम। बदलेगी दुनिया, बदलेगा आलम, बदलेगी दुनिया, बदलेगा आलम, जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए हम। ओ
पलकें खुली और नजरें है सोई, न मुद्दत मुझसे मिला और कोई। पलकें खुली और नजरें है सोई, न मुद्दत मुझसे मिला और कोई। खुशियाँ मिले या हमको मिले प्यार हमारा न होगा कभी कम। बदलेगी दुनिया, बदलेगा आलम, बदलेगी दुनिया, बदलेगा आलम, जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए हम। हेलो फरमाइश। ममता जी को नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, ये आवाज पहुंच रही है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले के नाटाराम से दशरथ सेन की। वाह भाई, क्या बात है। मालवा किस बात के लिए मशहूर है, बताइए। अपने इधर मालवा में दाल बाटी बहुत बनाई जाती है और बाटी का चूरमा होता है, वो मेहमान को परोसा जाता है। वाह भाई, और भी किसी बात के लिए मशहूर है ना? जी बिल्कुल है ना। और मालवा में एक उज्जैन शहर है जहाँ पर महाकालेश्वर जी का स्थान है, और मंदसौर में पशुपतिनाथ जी का स्थान है जो अष्टमुखी है। जी जी। और काफी दूर दूर से लोग भी आते हैं, जिसका प्रसारण विविध भारती के जरिए एफएम के जरिए लोगों पर पहुंच रहा है। और आजकल तो मोबाइल ऐप हो चुका है, तो घर घर तक, खेत खेत तक इसका प्रसारण पहुंच रहा है साफ क्वालिटी के साथ। जी जी, तो अब बताइए क्या काम काज है दशरथ जी आपका? जी, मैं सैलून का काम करता हूँ। हेयर सैलून की दुकान है नाटाराम में, और हम भी सुनते हैं, और जो ग्राहक बंधु आते हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया आप भी इसको सुना करिए, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन के साथ ज्ञान भी बांटा जाता है। सखियों का जो कार्यक्रम है, सखी सहेली, इसको भी हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातें आपके द्वारा हमें घर बैठे मिल जाती हैं। इस समय बारिश बहुत हो रही है ना पूरे देश भर में, तो वो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो क्या वहाँ भी पानी पहुँच गया है? जी बिल्कुल। पशुपतिनाथ जो शिवनाथ तट पर विराजित है मंदसौर में, मैया जी ने पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, उनके वहां तक पहुंच चुकी है वो। मतलब शिवनाथ तट के वहीं पर ही पशुपतिनाथ जी का स्थान है मंदसौर में। बिल्कुल उनके दर्शन कर चुके हैं, और बरसात अच्छी हो रही है। किसान जो इंतजार कर रहा था काफी दिनों से, तो उनके लिए अभी जो फसल बो रखी है, सोयाबीन, मक्का और मूंगफली, इसके लिए तो ये पर्याप्त पानी हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में अगली फसल के लिए जो पानी चाहिए वो अब तक पूर्ति नहीं हो रही है। मतलब थोड़े और पानी बरसेगा तो पूर्ति हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब देश के तमाम हिस्सों में जो बाढ़ की स्थिति आई है वो वहाँ पर नहीं है, गनीमत है। चलिए ये जान बिल्कुल इधर तो नहीं है। अपने देश में और जगह बाढ़ आ रही है, बेघर हो चुके हैं कुछ लोग, बहुत परेशानी में है। जी, उनके लिए हम सब प्रार्थनाएं करते हैं और इस आपदा से वो बचे। और मालवा से आपने कहा फोन कर रहे हैं, तो मालवा की संस्कृति भी थोड़ी अलग तरह की है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। जी बिल्कुल, यहाँ पर मालवी बोली जाती है, यानी क्षेत्रीय भाषा मालवी है। वो मालवी भाषा में बात की जाती है। जैसे विविध भारती तो वैसे भी हर भाषा जानती है, और वहाँ के जो लोग हैं, जैसे एक ममता सिंह जी जिनसे हमारी बात हो रही है, वो वैसे भी सभी तरफ घूमी हुई है और सभी को माहौल में ढले भी है। लेकिन हमारे यहाँ की जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि हम आपसे कुछ शब्द कहें, हमें गाना सुनना है, तो हम ये कहेंगे कि ममता जी हमें ये गाना सुना दो ना, या ममता जी हमें ये गाना सुनने के लिए प्रेरित हैं हम, हमारे छोटे बच्चे भी हैं घर में, ये गाना होना ही दो साहब मैंने। हाँ, ये मालवी है। तो जरा मालवी लोकगीत कोई याद है तो सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जी, एक प्रहलाद टिप्पानिया विदिशा जिले में है, वो मालवी लोकगीत गाते हैं। लेकिन उनका छोटा सा एक गीत बहुत मशहूर हुआ था। टिप्पानिया जी की आवाज में बहुत सारे मालवी लोकगीत विविध भारती के संग्रहालय में संग्रहित हैं। जी बिल्कुल, एक उन्होंने से एक आपके संग्रहालय में से, और हमारी आवाज में एक छोटा सा भजन है, छोटा सा एक मुखड़ा सुनाना चाहेंगे। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी हाँको, वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी हाँको। ये इस तरह का उन्होंने बहुत सारे कबीर भजन गाए हैं। जी, बहुत अच्छी संस्कृति मध्य प्रदेश की है, और आप भी जानते हैं बहुत अच्छा है। जी, और गांव की भाषा में हम बात करते हैं, कभी कभी बातों बातों में विविध भारती का जिक्र होता है, तो कहते हैं हो। ये हो शब्द बुंदेलखंड में है। ये हम भी जानते हैं। कभी किसी से बात करते हैं तो वो हो बोलते हैं बाहर में, कि उसमें ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ
जी हाँ नहीं बोलती हूँ, हो। तो मालवा में भी यही बोलते हैं ना, हो? अगर बोलते हैं कि हाँ जी हाँ, तो हो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, मालवा में है बोलते हैं। हैं? अच्छा। तो हमने अब कभी थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो विविध भारती पुराने सुना करते थे, तो हमने उनसे बात करी कि भैया आप विविध भारती क्यों नहीं सुनते? अब कि बेटा मैं तो अब बुढ़ो हो गयो, लेकिन अब प्रोग्राम आती नहीं होना वे। मैंने कहा कि आप मशीन लगा लो कान में, विविध भारती का प्रसारण मैं आपके कानों में लगा दूंगा। जी जी, क्या तो उन्होंने कहा कि बेटा प्रसारण कैसे मिलेगा, अब तो कोई जरिया नहीं रहा, रेडियो खत्म हो चुका, सेल नहीं मिल रही। इसकी मंदसौर में घुमा लेकिन सेल नहीं मिला बेटा, 5 सेल का रेडियो मेरे पास। ओहो। तो फिर हमने कहा कि उनके कानों में धीरे से गाँव की भाषा में बात करी, आप घबराओ मत, मेरे पास सेल भी है, करंट भी है, तार भी है, आपको डायरेक्ट मैं विविध भारती के स्टूडियो में लेके जाऊंगा। कि कैसे जी, बेटा? जी। कि मेरे पास एक जरिया है, मोबाइल ऐप। उन्होंने बोला कि अब बेटा मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल चलाना याद नहीं है। मैंने कहा कि एक ऐप मिल रहा है, ऐप के जरिए आपके घर की दीवार पर लगा देंगे, आप बैठे बैठे पलंग पर सोए हुए विविध भारती के संग्रहालय से पुराने पुराने गीत निकल के आते हैं, सुना करिएगा। कुछ बातों से वो उत्साहित हुए और बहुत अच्छा भी लगा। और विविध भारती की कुछ यादें हैं उनको हमने बताई। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी शादी भी विविध भारती के जरिए हुई थी। अच्छा, कैसे? कुछ पहले अपने यहाँ से विविध भारती पे सखी सहेली कार्यक्रम जैसे बहुत सालों से प्रसारित हो रहा है। तो मेरी दोस्ती राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला में देवत गांव में हुई है। इस पत्र आपके वहाँ तक पहुँचते थे, तो हम भी हमारे घर के, तो हम भी हमारे घर से मम्मी के नाम से कार्यक्रम में आपके लिए पत्र भेजते थे। वाह भाई, क्या बात है। मतलब वो चिट्ठी भेजा करती थी और चिट्ठी सुनकर आपको जिज्ञासा हुई और आपने उनसे कांटेक्ट किया, है ना? आपकी पसंद का गाना कौन सा है? आज फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, जिसका टाइटल सॉन्ग दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हेलो फरमाइश।
लक्ष्मण रेखवार बोल रहा, बंडा वेली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। क्या बात है लक्ष्मण जी, हाँ, आपकी चिट्ठियां बहुत आया करती थी मनचाहे गीत प्रोग्राम में। हाँ भाई, हम बंद कर रहे, अभी हम कम से कम 2000 चिट्ठियां धरी हैं, हम करके चालू करते हैं, देखो धरी तो है मुझकी जी। अभी भी हाँ। किसी को पत्र भेजते हैं आप, या किसी का पत्र आपके पास आता है? अभी नहीं आता है, मगर हमारे पास अभी कोनों के पास नहीं होगी, चिट्ठियां इतनी धरी हैं, हम बहुत पत्र भेजते थे पहले विविध भारती। जी जी तो हाँ जी। लक्ष्मण जी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? आज मुस्कान पिक्चर का सुनवा देना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होगी, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होगी। आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना गणेश जी उत्सव की। जी, गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब लक्ष्मण जी, शुक्रिया बहुत बहुत, फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे बिना। हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है, हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है। भर लूं आके तुझको बाहों में, दिल दीवाना कहता है, दिल दीवाना कहता है। चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयों लगदा दिल तेरे बिना, नैयों लगदा दिल तेरे तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल शामिल हुए, वे कृपया हमें दोबारा फोन करें 2 महीने बाद। आपको याद दिला दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई का एसटीडी कोड 022-400-246662। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग,
विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो हेलो फरमाइश।